अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और बस खैर खैरियत लिखें, अपनी जगह का नाम लिखें, किस शहर से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बताने लगा हूँ जी आपको। अफगानिस्तान का जो है ना, बहुत सारे अगर आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर एक्सपर्ट्स हैं जो मुख्तलिफ सूरत हाल को जो है ना वाजे करते हैं। इस तरीके से पूरी दुनिया ने जो है ना वहाँ पे घुसकर और बहुत सारे तजर्बात किए हैं। अब इस वक्त में पाकिस्तानियों का जो है ना मसला, मैं उसके बिहाइंड जो सी है ना आपको सूरत हाल बताता हूँ कि हुआ क्या है। 15 अगस्त 2021 को अमेरिका पाकिस्तान से निकल जाता है और पूरी नेटो आप कह लें कि ऐलान निकल जाते हैं। उसी दौरान में आगे पीछे ये एब्सोल्युटली नॉट वाला वाकया होता है, यानी कि चाइनीज आके पाकिस्तान में जो मीटिंग्स हो रही होती हैं उसको बताती है कि अमेरिकन को कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, एब्सोल्युटली नॉट। उसको कैश जो इंसान है वो इमरान खान को करवा दिया जाता है, क्योंकि जो उनके पीछे लॉबी है, जो उनके साबिक या मौजूदा ससुराली आप कह लें, वो बहुत इन कामों में तेज है। अमेरिका डिनाई कर जाता है, हमने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की, हालांकि बातें हुई थी। कहाँ पे हुई थी, मैं डजन्स ऑफ टाइम जो इंसान बता चुका हूँ। कौन बंदा दूसरी दफा आया था तो जब ये सारा मसला खराब हुआ था। अच्छा, अब की सूरत हाल क्या है देखें। जब ये सारा वाकया हुआ 15 अगस्त 2021 का, तो जो अफगानिस्तान के अंदर जिसने सबसे ज्यादा हेल्प की है ना, वो है चाइना। और चाइनीज ने ये बात उनसे तय की कि आप ये जो जिहाद और ये सब कुछ है ये क्या है। तो उन्होंने कहा जी ये हमारा इक़्तिदार का, हमारा कबायली एक सिस्टम है, उसका मसला है, इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा जी ना आप रिलीजन को, ना अपने कबाइल के मामलात को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। ये क्रॉस बॉर्डर नहीं होना चाहिए, इंटरनली आप जो मर्जी कहते रहे करते रहें, 4 शादियां करें, 10 शादियां करें, कबायली सिस्टम बनाएं, जो भी करें, लेकिन ये एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। और पाकिस्तान जो है ना वो हमारा हिस्सा है। ये 2020 के अंदर भी जो इंसान ना, जो चाइना के नंबर 1 है, उन्होंने ये कहा था कि जो चाइना के इंटरेस्ट के अगेंस्ट आएगा, हम उसका सिर दीवार चीन से मार मार कर पाश पाश कर देंगे। और पाकिस्तान का उन्होंने बस वाहिद जिक्र किया था कि अगर हमें कहीं कहीं हेल्प करनी पड़ी तो हम पाकिस्तान की करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से वो पाकिस्तान को चाइना का हिस्सा ही गर्दानते हैं, या आप कह लें कि उसके डिफेंस की, मुआशी डिफेंस की और डिफेंस की वो जिम्मेदारी उठाते हैं। और वो हमने देखा कि लद्दाख के अंदर भी जब इंडिया फॉरवर्ड हो रहा था और डॉक्ट्राइन उनसी थी, मुझे मना भी किया जाता है कि यार आप नाम लिया करो, अलवी का और इमरान खान का नाम ले दिया करो, लेकिन थी तो उस वक्त में ये हजूर बैठे हुए थे कि हम हवाले करते हैं। तो उस वक्त में लद्दाख में सामने आ गए थे, ये घुस्सों मुंह को लातों की लड़ाई थी। बहुत बड़ा एरिया पर इंडिया के जो जेर तसल्लुत था उस पर कब्जा कर लिया। जो चाइना के पास है वो ऑलरेडी है। वो ये कहते हैं कि जब इन लोगों का मसला हल हो जाएगा, चाइना का, पाकिस्तान का और इंडिया का, तो हम उसके बाद अपना फैसला कर लेंगे। तो वो पाकिस्तान को ये कहते हैं कि भाई ये हम पाकिस्तान के हवाले कर देंगे अगर पाकिस्तान के हिस्से में आ जाता है कश्मीर, तो या जेर इंतजाम आ जाता है। यानी कि जो कश्मीर है वो 3 हिस्सों में तकसीम है। अच्छा, उसको 4 भी कहते हैं, लेकिन हम अपनी बात रखते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि उसके एवज जो ना चाइनीज कहते हैं कि हम आपको भरपूर तौर पर जो ना मुआवनत करेंगे, मां सिवाय चंद एक एक्सपर्ट्स के जो एक दफा मतलब आएंगे और निकल जाएंगे, यानी कि एक्सपर्टीज दे के और निकल जाएंगे। हम आपको हर तरीके की जो ना सहूलत फराम करेंगे। वो सहूलत क्या है कि कौन से आपने मवेशी पालने हैं, कौन सी यहाँ पे अजनास पैदा करनी है, चलगोजा और ड्राई फ्रूट में कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से बेहतर की जा सकती हैं, उसको हम तमाम एक्सपर्टीज भी देंगे जो आप मांगेंगे, जो आपको ज़रूरत होगी, और हम वो खरीदेंगे भी। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सबसे अच्छा रेट हम देंगे। ये नहीं किया कि हम पाबंद होंगे लेने के,
उन्होंने कहा जी जो रेट हम बता रहे हैं वो जो दुनिया में आपको मिल रहा होगा ना उसमें उससे भी बेहतर रेट हम आपको देंगे। और अगर आप स्कूलिंग वगैरह यानी कि स्कूलिंग तालीमी लिहाज से उस तरीके से नहीं कि आपने अरबी पढ़ानी है या फारसी पढ़ानी है या इंग्लिश पढ़ानी है या चाइनीज पढ़ानी है, नहीं, हम आपको बताएंगे अजनास कैसे काश्त की जाती हैं। ये इस तरीके से हम बंदे ट्रेन करके आपके पास भेज देंगे जो आपकी ज़ुबान में ही आपको सिखाएंगे और लगा के बताएंगे कि ये आपने क्या करना है, इस तरीके की। और छोटी जितनी इंडस्ट्री है आपकी उसका जितना माल है ना वो हम खरीदेंगे आपसे, आप लगाएं और लोगों को खुशहाल करें। बाकी जो इंसान जो अजनास हैं गंदम शंदम वो जो इंसान अगर आप चाहेंगे तो हम आपके अच्छे सौदे करवा देंगे और आपके यहाँ पे खुराक की कोई किल्लत नहीं होगी। लेकिन आपने कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करना, आप अपना सिस्टम जैसे बनाना चाहते हैं बनाएं। सेम पाकिस्तान के अंदर भी उनकी ऑफर इसी तरह से होती है कि जमहूरी निज़ाम को चलाओ, लेकिन हमारे साथ मुखलिस रहो, हमारा पड़ोस है, हमने इस साइड से बड़ा बिजनेस करना है, और ये उनका इंटरेस्ट है। तो ऐसी ऑफर उनको की। इन्होंने क्या किया कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो इंसान अपने ताने बाने अपने मफादात के लिए, ज़ाती मफादात के लिए कोई कहीं जोड़ता रहा कोई कहीं जोड़ता रहा, और इन्होंने वही काम किया जो पाकिस्तानियों के साथ करते हैं कि हमेशा वादा करके और फिर काम शुरू कर देते हैं कि हमने तो इनका मुंह बंद करा दिया, हमने तो मुआहदा कर लिया, और मुआहदे की हैसियत क्या। और दूसरी तरफ जो इंसान जो इनको आता है लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ ये सब कुछ। अब हुआ ये कि जब मामलात ज़्यादा ख़राब हुए, पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात बेहतर हुए, जो कुछ भी हुआ वो भी पसे पर्दा रखें। लेकिन पसे पर्दा से मुराद ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने जो ज़्यादा मुदाखलत की है ना, और उसकी वजह से जो मामलात ख़राब हुए वो इतनी आसानी से सुलझेंगे नहीं। लेकिन इस वक्त में घर के अंदर आग लगी हुई है तो उस आग को बुझाना। तो ये जो उनसे ना मामला अब आगे बढ़ा, तो जब ये वाकया हो गया जाफर एक्सप्रेस का बलूचिस्तान के अंदर, BLA फ्रंट पे आई, बैक पे अगवानी थे, TTP थी, अफगान तालिबान थे, और इंडिया था रा, और इसके अलावा भी बहुत सारी ताकतें थी जिनके बारे में आप कह लें कि उस तरह से शवाहिद नहीं मिलते कि जिस तरीके से डायरेक्टली बताया जाए। डेफिनेटली फंडिंग्स और एक्सपर्टीज वो देते हैं, दैट्स इट। तो बाकी ये जो मीडिया का कंट्रोल है सारा उनके हाथ में है, वो वहां से मदद देते हैं। जो एंटी पाकिस्तान है वो जनाब छक्के पे चढ़ा होता है, जो प्रो पाकिस्तान है वो बेचारा लेटा हुआ होता है। तो ये चीज जुनजीना में वाज़ेह नजर आती है। अब हुआ क्या आहिस्ता आहिस्ता कि ये सूरत हाल आ गई। जब ये सूरत हाल आ गई तो फिर गो हेड आया चाइना से, ये काफी दिन पहले आ चुका हुआ था। तो ये कहा गया अफगानियों को पाकिस्तान से ना क्लीन कर दो, बिल्कुल इनको निकाल दो। यही जो ना इंसर्जेंसी की सबसे बड़ी वजह है, और इन्होंने पूरा मुआशी जो इंसाना बदहाली का निज़ाम पाकिस्तान में कायम किया हुआ है, और उनको बड़ी एक्सपर्टीज हासिल है। ये वही यहूदुन नसाद जो इंसाना तरीक़ाकार अपनाते हैं सूदी निज़ाम को, यानी कि बड़े तरीके से जो इंसान चलाते हैं। और पाकिस्तान में फिर जो ताकतवर हल्के होते हैं उनमें से हर एक बंदा किसी ना किसी एक शख्स के साथ मुंसलिक होता है, उसको बेनिफिट्स देता है, तो वो उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। और ये बिल्कुल कैंसर की तरह से ना इन्होंने अंदर से जकड़ा हुआ निज़ाम को। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सारी सूरत हाल चल रही है। तो फिर गो हेड आई चाइना की तरफ से, उन्होंने कहा जी कि आप इनको क्लीन करें। जब क्लीन करने का ये हुआ तो BLA आ गई। BLA के बाद अब जो है डायरेक्ट वॉर शुरू हो गई है, ब्रदर इस्लामी मुल्क वो वाला मामला खत्म हुआ है। तो क्या स्ट्राइक्स वगैरह अभी तो हो रही हैं, ये बॉर्डर के नजदीक तरीन सूरत हाल हो रही है। क्या आगे अफगानियों का एक निज़ाम है कि पहले जो कीमत दे दे, दो भाई हैं ना उनमें से दोनों किराए के कातिल हैं, तो जो जिसको पहले कीमत मिल जाए वो दूसरे को मार देते। ठीक है, बेटे को बाप की मिल गई उसने बाप मार देना, बाप को बेटे की मिल गई उसने बेटा मार देना, क्योंकि इनके अंदर तो अल्लाह ताला है। ठीक है, ये सारा निज़ाम है। जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत बड़ी जो है ना मामलात वो इस तरीके से हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें की जा सकती हैं जो तकलीफ दें, लेकिन ऐसा ही निज़ाम है। क्या पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करना चाहता है अफगानिस्तान का? नहीं करना चाहता। इसलिए ये जंग जो है ना बड़ी
एक्सपर्टी से लड़ी जाएगी। पहले छोटा सा जो है ना स्ट्राइक्स करके ये मामले को कंट्रोल किया जाएगा और उसके बाद ये फिर आपस में ही मामलात होते रहेंगे। क्या पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान का ये मामला इतना आसान होगा? ये फिर ईरान के रास्ते और दीगर रास्तों से जो है ना अपने फूड के और दीगर मामलात करेंगे। इस साइड पे से अगर कोई तिजारत होगी तो वो बाकायदा एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला होगा, पैसे दो और सामान ले लो। लेकिन आपके ट्रक ट्राले इस तरीके से नहीं चलेंगे, बॉर्डर पे नई सूरत हाल बनेगी, नए तरीके से चलेंगे। ये अफगानियों को अब लग पता जाएगा, इसलिए कि जो मालूमात आ रही हैं वो चाइनीज भी जो उनसे है ना वो अब इनसे पीछे हटे। उन्होंने कहा कि यार ये तरीकाकार नहीं है, हमारा आपसे मामला तय था कि आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ये ना इस्लामिक जो है ना ये हुफ़ज़ा और दीगर ये एक्सपोर्ट करेंगे, ना आप ट्रेनिंग देंगे और ना ये आप अपने मामलात को अपने तरीके से चलाएंगे, हम उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, मुआशी तौर पे आपको सेटल करेंगे। अब वो जो है ना दोनों तरफ से उनको मार लग रही है, तो अंदर खलफशार बढ़ा है और ये तकरीबन पिछले 5-6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में ये ज्यादा बढ़ा है। इसलिए कि उन्होंने देखा कि यार ये तो किसी वादे का पास ही नहीं रखते, किसी कमिटमेंट के साथ नहीं चलते। तो ये जो है ना आपस में और उस चीज का प्रेशर बाहर से, तो जहां से इनको पैसे मिलते हैं वहां पे दौड़ पड़ते हैं। तो ये जंग छिड़ी हुई है। अगर पाकिस्तानियों ने ऑनेस्टी के साथ इस मामले को देख लिया कि अब हमने इनको बर्दाश्त नहीं करना और हमने तरीके से इनको निकालना है, और ये पहले अलग ऐलान होगा, क्योंकि हर जो अफगानी होगा ना बड़ा, जो ये ऐसा निज़ाम चला रहा होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, ट्रांसपोर्ट के नाम पे, वो किसी ना किसी ताकतवर के साथ जो है ना मुंसलिक होगा और उसको बेनिफिट्स दे रहा होगा। यही इनका निज़ाम होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि जिसको इन्होंने बहुत फायदा दिया हुआ था, आखिर में उसके 1-2 बच्चे अगवा कर लेते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, उसने उठा लिया, पता नहीं किसने उठा लिया, वो सारी इन्वेस्टमेंट वापस चली जाती है। अदरवाइज जो जिसको ज्यादा बेनिफिट दे रहे होते हैं वो समझदार होता था, वो ये जगह छोड़ के चला जाता है, यानी कि यूरोप में इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। बात वहीं की वहीं हो जाती है, यानी कि घी और शक्कर ये एक ही है। तो पाकिस्तान के अगर वाकई में तय कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाफिज साहब पे ये जो फैमिली वाला अटैक हुआ ना, मुझे कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन ये वो वारदात है जो सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के साथ डलती है। दुश्मन कौन है यहाँ पे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसने सबसे ज्यादा खिदमत की है, उसकी फैमिली, उसकी हर चीज को इन्होंने जो है ना मुतनाजा किया, इल्जामात लगाए, यही हाफिज साहब पे लगा है। पहला छीटा है, मतलब मियां नवाज शरीफ को तो इन्होंने सर से पांव तक जो है ना इन इल्जाम में रोंदा है। तो ये पहला छीटा हाफिज साहब पे, तो उससे समझ में आया कि अच्छा हाफिज साहब हक के रास्ते पे। तो अल्लाह खैर करेगा, दुआ गो हैं और अपनी बात करते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें जी, मजा आएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।